स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है श्री राम कथा से जुड़ी बातें। आज का प्रसंग है अग्नि का चरुदान। कौशल नामक प्रसिद्ध जनपद में पुण्य सलीला सरयू के तट पर अयोध्या नाम की पावन नगरी है। इसको प्रारंभ से ही एक से एक धर्मात्मा सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। इस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बसाया था। महाराज दशरथ इस पवित्र पुरी के राजा थे। वे चक्रवर्ती सम्राट, वेदों के प्रकांड विद्वान, दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। धर्म, अर्थ और काम का यथोचित पालन करने वाले वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का पालन करते हैं। उस उत्तम नगरी में निवास करने वाले सभी मनुष्य धर्मात्मा, निर्लोभी तथा सत्यवादी थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों के आदेश का पालन करते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते तथा शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तीनों वर्णों की सेवा करते थे। महाराज दशरथ के अपार वैभव को देखकर यक्षों के राजा कुबेर भी संकुचित हो जाते थे। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी था। वे रूप, शील और गुणों की खान, पतिव्रता तथा भगवत भक्त थी। बहुत दिनों तक महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं हुआ। चौथा पना पहुंचा। एक दिन महाराज दशरथ पुत्र के अभाव के दुख से अत्यंत दुखी हुए। उनका मन ग्लानि और शोक से भर गया। फिर वे इस समस्या के समाधान के लिए अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु और गुरु पत्नी को साष्टांग प्रणाम किया। एकांत प्राप्त कर उन्होंने गुरु से निवेदन किया, प्रभो, गृहस्थ धर्म स्वीकार करने का मुख्य उद्देश्य सृष्टि की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए योग्य पुत्र उत्पन्न करना है। मनुष्य को नरक से त्राण दिलाने के कारण ही उसे पुत्र कहा जाता है। पुत्र के द्वारा ही पितरों का तर्पण होता है तथा कुल धर्म और जाति धर्म की शाश्वत परंपरा का निर्वाह होता है। इसलिए समाज को योग्य पुत्र प्रदान करना गृहस्थ का परम धर्म है। मैंने भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नहीं 3 विवाह किए, परंतु मेरी अभिलाषा अभी तक अधूरी ही रही। जीवन का संध्या काल चौथा पना पहुंचा। अब तो मुझे आपकी कृपा का ही सहारा है। गुरुदेव, आप शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे अयोध्या के इस राज सिंहासन के लिए किसी योग्य पुत्र की प्राप्ति हो और मेरे मनोरथ की सिद्धि हो। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चिंता न करो, अब अत्यंत शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। विभांड ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वेदों के पारगामी विद्वान हैं। तुम उन्हें बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करो, तुम्हारा निश्चित ही कल्याण होगा। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा स्वीकार कर महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। वे बड़े ही मेधावी थे। श्रृंगी ऋषि ने कहा, महाराज, मैं आपको पुत्र प्राप्त करवाने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों द्वारा पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। ऋषि की आज्ञा अनुसार महाराज दशरथ ने तत्काल यज्ञ के लिए सारी सामग्री सुलभ करा दी। तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। सभी देवता, सिद्ध, गंधर्व, महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए यज्ञ में एकत्र हुए। श्रृंगी ऋषि के आहुति डालते ही स्वयं अग्निदेव एक विशालकाय पुरुष के रूप में यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज को देखकर एक बार सबकी आंखें चौंधिया गई। उन्होंने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, राजन, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान प्राप्त कराने वाली है। तुम इसे स्वीकार करो और अपनी योग्य पत्नियों को
बराबर भाग में बांटकर खिला दो। उनके गर्भ से तुम्हें 4 सुयोग्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। जय श्री राम।